काशी में ये निवास कर रहे थे। बड़ा आनंद था। अब जो है नित्य प्रति शौच करने के लिए लोटा लेकर जाते थे। पहले घर घर में शौचालय नहीं था भाई, ये तो आपको पता होगा। लोटा लेकर के, जल लेकर के, बड़ा लोटा होता था, कुछ पानी उसमें बच जाता था। तो वापसी में एक बबूल का पेड़ था, सूख गया, वो बचा हुआ पानी उस पेड़ में डाल देते थे, क्योंकि शौच से बचा हुआ जल किसी काम का नहीं होता है। पूजा का बचा हुआ जल किसी का काम में नहीं आना चाहिए। तो सूखा हुआ बबूल का वृक्ष था, उसी में डाल के आते थे। लेकिन इनको पता नहीं था उस बबूल के वृक्ष पर एक ब्रह्म राक्षस रहता था, एक प्रेत रहता था, समझो। ब्रह्म राक्षस किसको कहते हैं? जो विद्वान ब्राह्मण कुछ भक्ति आदि न करने के कारण ज्ञान तो शास्त्र का हो गया, लेकिन सांसारिक कामों में ही उलझा उलझा रह गया, तो मनुष्य के बाद प्रेत बनना तय है। वो ज्ञान तो उसको मोक्ष नहीं दिला पाएगा ना। जो ज्ञान प्रैक्टिकल नहीं हो पाया, तो वो ज्ञान उसके लिए किसी काम का नहीं। तो काशी में मरा था तो ब्रह्म राक्षस बना, प्रेत योनि में गया, काशी में ही एक बबूल के वृक्ष पर। लेकिन वृक्ष जब सूख रहा था तो वो चिंतित था कि अब इस पर कैसे रहेंगे, कुछ दिन में गिर जाएगा। लेकिन तुलसीदास जी रोज बचा हुआ शौच का बचा हुआ जल उसी में डालते थे। उस जल के प्रताप से वो वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया। एक दिन वो प्रेत आत्मा सामने प्रकट हो गया। आज तुलसीदास जी ने फिर से वो जल डाला, जैसे ही जल डाल के निकलने लगा, ठहरो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। मैं इस वृक्ष पर बहुत वर्षों से रह रहा था, ये वृक्ष सूख गया था, मुझे चिंता थी अब इसे छोड़कर कहीं जाना पड़ता, लेकिन तुमने हमारे इस वृक्ष को फिर से हरा कर दिया, इसलिए मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूं। तुम वरदान मांगो जो मांगना चाहते। तुलसीदास जी ने कहा कि सचमुच में, सचमुच में? हाँ, दे सकते हैं। बोले हाँ, यदि आप दे सकते हैं तो मुझे मेरे राम जी से मिला दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए। ये घटना काशी की है। उस प्रेत ने कहा मेरी वहां तक तो पहुंच नहीं है, मेरी क्षमता से बाहर है, राम जी तक मेरी बुद्धि काम नहीं करती, परंतु हां, मैं इतना कर सकता हूं कि मेरी जो योनि है इस समय हवा का शरीर है, प्रेत योनि तो पवन की योनि है, और मैं पवन पुत्र हनुमान जी को इन आंखों से रोज देखता हूं। कहो तो मैं तुम्हें उनसे मिलवा सकता हूं, और वो तुम्हें राम जी का मार्ग बता देंगे। बस तुलसीदास ने तुरंत दंडवत किया, जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बस मार्ग खुल गया मेरा। कैसे मिलेंगे बताइए, कहां मिलेंगे, कब मिलेंगे? कहा तुलसीदास, जब तुम श्री राम जी की कथा करते हो ना, तुम्हारी कथा में हनुमान जी रोज आते, रोज, और फिर मैं पहचानूंगा कैसे? कैसे मालूम पड़ेगा? क्या उसकी पहचान है कि बूढ़ा व्यक्ति के रूप में, एक बीमार व्यक्ति के रूप में वो आता है, सबसे पीछे बैठता है और सबके बाद में जाता है, सबके जाने के बाद में जाता है, यही उसकी पहचान है बस। तुलसीदास जी ने उनको प्रणाम किया। आज बहुत सावधान है कि आज तो हनुमान जी के दर्शन हो जाएंगे। फिर क्या था, मंगलाचरण करके कथा शुरू किया है। उस कथा में सारे लोग आए, उनका ध्यान तो पीछे वाली पंक्ति पर था। सब हनुमान जी पीछे आए, देखा एक बूढ़ा व्यक्ति है, एकदम बड़े ध्यान से सावधानी से सुन रहा है। कथा भी अच्छी चली आज, और कथा के समापन के पश्चात आरती होने के बाद सब जाने लगे।
वो बूढ़ा बैठा रहा, सबके जाने के बाद वो उठा। बस तुलसीदास जी दौड़े, जैसे उठा दौड़ गए, दौड़कर पैर पकड़ लिया, हनुमान जी मुझे दर्शन दीजिए, हनुमान जी मुझे दर्शन दीजिए, हनुमान जी दर्शन दीजिए। उसने कहा भाई कौन हनुमान जी? मैं हनुमान जी नहीं हूं, मैं तो एक तन बूढ़ा आदमी बीमार हूं, मुझे छोड़ो, क्यों तंग कर रहे हो? हम तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे। बोले ना, हम कुछ भी कर लीजिए आपको जाने नहीं देंगे, आज आप हमको दर्शन दीजिए, आप साक्षात हनुमान जी हैं। जब नहीं छोड़ा तब हनुमान जी विवश होकर के अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय हो। हाय हाय हाय, आनंद आ गया, आनंद आ गया। हनुमान जी के दर्शन से मन प्रफुल्लित हो गया। जब हनुमान जी आ जाएं, सब संकट खत्म।